नमस्कार। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दोस्तों, ये दो लाइनें हैं, ये लाइनें राजस्थान के दो नेताओं पर इन दिनों चरितार्थ हो रही हैं और ये दोनों नेता अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। एक नेता भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं तो दूसरे नेता कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, काफ़ी जोशीले और ऊर्जावान नेता माने जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दोनों नेताओं में एक समानता भी है। समानता यह है कि इन दोनों नेताओं का अब तक का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है उसमें हमने देखा है, जो तस्वीर हमने देखी है इन दोनों नेताओं की, उसमें साफ नज़र आया है कि ये दोनों नेता जनता के हितों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और हर पीड़ित व्यक्ति के लिए हमें राजस्थान की सड़कों पर बड़े बड़े आंदोलन करते हुए इन दोनों नेताओं को देखा है। बड़े बड़े आंदोलनों का इन दोनों नेताओं ने आगाज़ किया है। पुलिस और प्रशासन से लड़ते हुए भी हमने देखा है और लाठियां खाते हुए भी हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है इन दोनों नेताओं के घर पर, चाहे इन दोनों नेताओं की पार्टी की सरकारें रही हो या नहीं रही हो, लेकिन इन दोनों नेताओं के घर पर हमेशा बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर जाएंगे तो हमारी समस्या का निवारण हो ही जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दोनों नेताओं का दिल आजकल अंदर तक पूरी तरह से टूट चुका है। मामला दिल का है और आप सबको पता है कि दिल काफ़ी कोमल होता है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली आदमी हो, जो दिल होता है अंदर वो काफ़ी कोमल होता है। और अगर उस पर कोई प्रहार करे, अगर उसे कोई चोट पहुंचाए तो फिर इंसान तो इंसान है, दिल का टूटना वाजिब है, इंसान का टूटना वाजिब है। और कुछ इसी तरह का वाक़या इन दोनों राजनेताओं के साथ में हुआ है। तो आज के इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल चर्चा में मैं इन दोनों नेताओं का संक्षिप्त इन दोनों नेताओं पर चर्चा करूंगा। लीक से हटकर मेरी ये स्टोरी है, आप अंत तक मेरे इस वीडियो को देखिएगा। पहचान तो गए होंगे दोनों नेता। एक नेता यानी डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। मंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम मुख्यमंत्री से पूछते हैं तो किरोड़लाल मीणा को मंत्री बताते हैं, राजस्थान सरकार के किसी भी मंत्री से पूछते हैं कि किरोड़लाल मीणा का मंत्री हैं या नहीं, तो साफ कहते हैं कि वो तो हमारे मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, इसलिए मैं मंत्री कह रहा हूँ। भले ही डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ये कहे कि मैं तो मंत्री नहीं हूँ, मैंने तो इस्तीफा दिया हुआ है। और दूसरे नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जो गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। और जब सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर किया था, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का उन्होंने पूरा समर्थन किया था। लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अंदर तक काफ़ी टूट चुके हैं। वैसे किरोड़लाल मीणा और प्रताप सिंह खाचरियावास दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, जोशीले हैं। आपने देखा होगा प्रताप सिंह अभी भी रोज़ाना प्रदेश की भजनलाल सरकार पर किसी न किसी विषय पर वो ज़बरदस्त तरीके से उन्हें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से वे टूटे हुए हैं। ये बिल्कुल डेफिनेट है, ये पक्की खबर है। और क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो हार है उस हार को वो अब तक नहीं पचा पा रहे हैं। हारे तो उनके जो उनके वो खुद बड़े पापा कहते हैं भैरू सिंह शेखावत को, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था, इंदिरा गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन प्रताप सिंह को ऐसा लगता है कि ये जो उन्हें हार मिली है, ये हार वे बीजेपी के कैंडिडेट से नहीं हारे, बल्कि ये हार उन लोगों से उन्हें मिली है जिन लोगों के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया, जिन लोगों के लिए वो हमेशा प्रशासन से, पुलिस से लड़ते रहे, जिन लोगों की समस्या के लिए, कॉलोनी की हर समस्या के लिए वो पूरे 5 साल तक गंभीर रहे और बड़े पैमाने पर विकास काम करवाए। लेकिन मतदान वाले दिन उन लोगों ने ही उनसे दूरियां बना ली और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू मुस्लिम और जो ये सनातन का जो एक नारा था, वो उनके कामों पर, उनके व्यवहार पर, यानी प्रताप सिंह के कामों पर, उनकी कार्यशैली पर, जनता के लिए
जो वो हमेशा लड़ते हैं उस पर भारी रहे और उसकी वजह से उनकी हार मिली। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके अपने थे, जिन पर वो अभिमान करते थे, जिन पर वो गर्व करते थे, उन्होंने ही उनके साथ में विश्वासघात किया। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जिस दिन पब्लिक को देना था उन्हें उसका इनाम, उस दिन उन्हें इनाम ना देकर बीजेपी के कैंडिडेट गोपाल शर्मा को इनाम दिया। इस वजह से वो अंदर तक टूट गए हैं। लेकिन हारने वाले नेता नहीं माने जाते, ना तो किरोड़ीलाल मीणा और ना ही प्रताप सिंह खाचरियावास। लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी कि वो इस समय अंदर से काफ़ी टूटे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी प्रताप सिंह की हार का कारण रहा। और जो उनके करीबी थे, कुछ एक टीम थी उनके करीबियों की, उन्होंने भी उन्हें ठीक तरह से वस्तु स्थिति से अवगत नहीं करवाया कि क्या चल रहा है निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र के पब्लिक में, उनके दिलो दिमाग पर क्या है, क्या वो चाहते हैं और किस तरह की वस्तु स्थिति से इस समय पब्लिक गुजर रही है और वो क्या कर सकती है मतदान वाले दिन। इस पूरे फीडबैक को उन्होंने ठीक तरीके से संकलन करके प्रताप सिंह के पास में उन्होंने इस मैसेज को नहीं भिजवाया और प्रताप सिंह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं तो हर आदमी के लिए हमेशा सड़कों पर रहता हूं, बड़े पैमाने पर काम करवाए हैं, मेरी जीत तो सुनिश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शायद इसी वजह से वो हार को अब तक नहीं पचा पा रहे हैं। बात कर लेते हैं किरोड़ीलाल मीणा की। बातें तो बहुत सी है, लेकिन फिर वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। मैं फिर कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा इस पूरे विषय पर। अब देखिए, कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का फिर से एक नया अंदाज़ देखने को मिला और इससे पहले भी एक अंदाज़ देखने को मिला था, जब ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बन जाने के बाद में उन्होंने कहा था कि उस समय उन्होंने एक बयान आया था उनका, दौसा में एक कार्यक्रम में वो कह रहे थे कि ये जो मंत्री पद की जो घंटाली बंधी हुई है, ये तो अब रामविलास मीणा को दे देनी चाहिए, ताकि मैं भी इससे आज़ाद हो जाऊं और मैं भी ममता कुलकर्णी की जैसे महाकुंभ में स्नान करके वैराग्य धारण कर लूं या वैराग्य बन जाऊं। वैसे कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो वहां जा सकते हैं। उनका कोई प्रोग्राम बन रहा है 8 फरवरी के बाद में कोई इस तरह का प्रोग्राम बन रहा है, महाकुंभ स्नान का हो सकता है। उस समय किरोड़ीलाल मीणा भी वहाँ पर डुबकी लगाने जाए और हो सकता है अब वो वैराग्य धारण करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनावों के बाद से ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये तो बिल्कुल तय है, और मैं क्या है तो हर कोई जानता है, सब इस तरह की चाहे जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब जानते हैं कि इस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो स्थिति है वो काफ़ी विचित्र है और वो खुद भी अपने बारे में कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। एक दिन क्या बयान देते हैं, 1 घंटे पहले क्या बयान देते हैं, दूसरे कुछ देर बाद में उनके मुंह से क्या बयान निकल जाता है, वे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ अपने बारे में कि वो क्या स्टेप उठाएं, उसके बारे में भी कुछ अता पता उन्हें भी नहीं रहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अंदर तक जरूर टूटे हैं, और टूटे उस समय थे जब जगमोहन मीणा दौसा से उपचुनाव हारे थे। उसके बाद में वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और टूटने का कारण तो बहुत से हैं, जैसे आपने देखा होगा कि उन्होंने गहलोत सरकार के समय जो मुद्दे उठाए थे, उनमें से एक भी मुद्दे पर पूरी तरह से कोई काम भजनलाल सरकार ने नहीं किया है। और जब वो मुद्दा उठाते हैं तो फिर उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। दिल्ली जाते हैं, बात कह के आ जाते हैं, वापस राजस्थान में आ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, यानी सुनवाई उनकी नहीं हो रही। वो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा सता रही है। और कल जिस तरह से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र का कल आगाज हुआ और पहले ही दिन एक बार फिर से उन्होंने ये कहकर भूचाल की स्थिति राजस्थान की राजनीति में या फिर भारतीय जनता पार्टी में लाकर खड़ी कर दी। उनका जो बयान है, उस बयान को साधारण तरीके से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो रिश्ते लंबे समय तक चलोगे, और हाँ जी के दरबार में अगर आप नाजी करोगे तो मर जाओगे। तो अब फिर हर कोई यही कह रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले दिनों जिस तरह से पत्रकार उनसे पूछते थे कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही, आप तो सरकार के मंत्री हो, आप तो सरकार की आवाज़ हो, और आपने तो दमखम से गहलोत सरकार के समय ये मुद्दा उठाया था और तमाम एजेंसियाँ इस परीक्षा को रद्द करने के लिए कह चुकी हैं, फिर ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने इस तरह से उंगली अपने मुंह पर रख ली थी। यानी
उन्होंने कुछ भी कहना वाजिब नहीं समझा था उस समय और मुस्कुराकर चल दिए थे। यानी उसके बाद कहा जाने लगा था कि किरोड़लाल मीणा ने कहीं ना कोई समझौता कर लिया या दिल्ली वाले नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी सेटिंग हो गई। इस तरह की खबरें भी चलने लगी थी। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से एक बार फिर से अपनी पीड़ा जाहिर की, उससे साफ जाहिर है कि वे पूरी तरह से उनका जो दम घुट गया है भारतीय जनता पार्टी में। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ जी के दरबार में नाजी करोगे तो मर जाओगे, लेकिन मैं हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं हूँ। तो अब उन्होंने कहा ना कि मैं हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं हूँ। और जिस तरह की कार्यशैली और जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का स्वभाव डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का रहा है और जिस तरह का जन समर्थन उनके पीछे है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि, हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है कि, क्योंकि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं, खुद की पार्टी पीए संगमा की पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे, फिर वापस बीजेपी में आ गए, कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट किया, गहलोत सरकार को भी उन्होंने समर्थन किया, फिर समर्थन वापस ले लिया। ये सारी उनके स्वभाव में रहा है। लेकिन अब स्टेज ऐसी आ गई है कि ऐसा लगता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, लेकिन जो पीड़ा है वो ज़रूर जाहिर कर देते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से किरोड़लाल मीणा ने एक बगावत पर उतर आए हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस समय छोड़ना वाजिब समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बाद में जिस तरह से अभी उनके भतीजे राजेंद्र मीणा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने, उनका एक मन भी है कि वे अपने जीते जी अपने भाई जगमोहन मीणा को राजस्थान की पॉलिटिक्स में स्थापित कर दें। तो ये जो उनके ख्वाब हैं वो फिर थोड़े अधूरे भी रह सकते हैं। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में अगर वो जाने की सोचेंगे तो कांग्रेस पार्टी उन्हें पचा नहीं पाएगी और कांग्रेस पार्टी में इतनी आसानी से उनकी एंट्री भी नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से पूरे 5 साल तक वो गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, और अगर वो फिर अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो लोग फिर उन पर भी संशय की नज़र से उन्हें देखेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलग पार्टी उन्होंने बनाकर देख ली, हालांकि ये ऐसा नहीं कह सकते कि अलग पार्टी बनाई तो वो सक्सेस नहीं हुए। उनके पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे पीए संगमा की पार्टी के बैनर के तले। जब उन्होंने अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाया था तो 4 सीटों पर चुनाव जीते थे और कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे 2013 के विधानसभा चुनावों में। ऐसा नहीं है कि उनको कोई जनाधार नहीं था या फिर उन्होंने अब उनका कोई उस समय वजूद उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर वापस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पिछले दिनों जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों से मिले थे तो उस समय भी कहा जा रहा था कि कहीं खिचड़ी पक रही है क्या, लेकिन आप सबको पता है कि राजकुमार रोज तो खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो वे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने साथ रखना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ इसी तरह की बनी हुई है कि हालांकि उनके जिस तरह का जो बयान आया है, बयान आने के बाद में कई कह रहे थे कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक चाहेंगे कि वो अभी पॉलिटिक्स में रहें, क्योंकि उनमें बहुत कुछ पॉलिटिक्स बची हुई है। और जिस तरह से वे जनता के हितों के लिए सड़कों पर हमेशा नज़र आते हैं, तो ऐसे शख्स को पॉलिटिक्स में रहना भी चाहिए। अभी बहुत ऊर्जा उनमें बची हुई है और इस बात को वो खुद भी समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो उनके रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं वो खुद को काफ़ी मुश्किल घिरा हुआ ज़रूर समझ रहे हैं। और उसका पीछा कारण एक ही हो सकता है कि उनके कुछ नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से उनके खट्टे मीठे संबंध कई सालों से चले आ रहे हैं। चाहे वो वसुंधरा राजे हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेता हो, इन नेताओं से उनके खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दौसा में जगमोहन मीणा को जो हार मिली है, वो हार दौसा के जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के जो बड़े नेता थे उनकी वजह से उन्हें हार मिली, जानबूझकर उनके भाई को हराया गया। तो अपने भाई की हार के बाद में वो कुछ ज़्यादा टूटे हुए नज़र आए। और इधर भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से उनके खट्टे मीठे संबंध रहे हैं, तो लोगों को, राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये कहना है और खुद डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आसान हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी में भारतीय किरोड़लाल मीणा का जो ग्राफ है, पॉलिटिकल ग्राफ है, जो कद थोड़ा ऊंचा बढ़े, उनको एक तरीके से विराम और ब्रेक देना चाहते हैं। और इसीलिए वो जिन जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं देती और दिल्ली में बैठे हुए नेता ध्यान नहीं देते। तो इन तमाम तथ्यों को देखते हुए
अब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, जबकि मैंने तो पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और सब जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि सरकार को रिपीट करो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में लाने में भले ही मोदी की लहर चल रही हो या सनातन की लहर चल रही हो, लेकिन डॉक्टर कुणाल मीणा का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। इस बात को हर कोई जानता है। लेकिन सरकार बनने के बाद में उनको जिस तरह से उन्हें एक तरीके से विभाग भी ठीक तरह से नहीं दिया गया मंत्रिमंडल में, और जो उम्मीद थी उनके समर्थकों को कि उनको कुछ अच्छा विभाग मिलेगा, ऐसा उनके साथ में हुआ नहीं। और उसके बाद में वो जो चाहते हैं, जिन मुद्दों को वो उन्होंने उठाया था, उन मुद्दों पर वो कार्रवाई चाहते हैं, उन पर कार्रवाई भी नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों से वो थोड़ा सा घुटा हुआ ज़रूर महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको फिर से क्लियर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं हीरूलाल मीणा। हाँ, गाहे बगाए जो बयान वो देते रहते हैं, वो हो सकता है आगे भी देते रहें, और उनके बयानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि बाबा भाजपा को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। नमस्कार।